Bharti, and you are studying communication and its different aspects. And at the end of this video, I will also discuss vocabulary. Vocabulary, which is very important part of speaking, of communication. कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वोकेबलरी. वोकेबलरी का मतलब होता है वर्ड्स. अगर हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होगा तो हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ 5 वर्ड्स जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं प्रेजेंट टाइम में. लेकिन क्योंकि हमारा वोकेबलरी उतना अच्छा नहीं है तो हमारा कमांड नहीं हो पाता है उन वर्ड्स पर, और हम सोचते हैं कि हम इंग्लिश में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे. मैं इंग्लिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी का जो प्रेजेंट टाइम है इट इज अ ग्लोबल वर्ल्ड. ये ग्लोबल वर्ल्ड है और यहाँ पर पृथ्वी पर हजारों भाषाएं बोली जाती है. there are thousands of languages spoken on earth, but there is one language which connect every individual from each other. वो हर इंडिविजुअल को एक दूसरे से जोड़ती है और वो लैंग्वेज है इंग्लिश. तो इसलिए हमें इंग्लिश भी आना चाहिए और हम किसी भी भाषा में तब बातचीत कर पाएंगे जब हमारे पास उसका वोकेबलरी हो, उसके वर्ड्स हो. जब हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होगा तो हम प्रॉपरली उस भाषा में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से हर वीडियो के अंत में मैं आपको 5 ऐसे शब्द बताऊंगी जो कॉमनली यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 5 शब्द, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखोगे, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, वहां पर वोकेबलरी तो रहते ही हैं. या तो उसका सिनोनिम पूछा जाएगा, सिमिलर मीनिंग, या उसके एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, अपोजिट मीनिंग. तो इसके लिए हमें हमारे पास वर्ड पावर भी होना चाहिए. और इसलिए मैं वीडियो के एंड में, हर वीडियो के एंड में सिर्फ 5 शब्दों का जिक्र करूंगी ताकि स्लोली हमारा जो वोकेबलरी है वो भी इंक्रीज होता जाए. Okay. Now come to the today's point. Our today's topic is communication technology. हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में क्या पढ़ा कि it is the process through which one person communicate one's idea to another. या फिर जो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक आदमी अपने आइडिया, अपने नॉलेज को दूसरे आदमी तक पहुंचाता है. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. Now technology are the devices, are the inventions which is invented by human being to ease their task. अपने टास्क को आसान बनाने के लिए जो डिवाइसेस ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, दैट इज टेक्नोलॉजी. अब ये devices which is invented by human beings, or you can say technology, how it is involved in communication. So let me tell you first thing that we are living in the era of science and technology. हम जिस एरा में रह रहे हैं, this 21st century is the era of science and technology. All our work, from sweeping to studying to eating, cooking, everything has technological impact. हर चीज पर टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है. स्वीपिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए. कुकिंग के लिए वी हैव मेनी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स लाइक माइक्रोवेव ओवन और गैस स्टोव और इलेक्ट्रिक कैटल. बहुत सारे डिवाइसेस हैं. वॉशिंग के लिए वी हैव वॉशिंग मशीन of very upgraded washing machines we are having at present. पढ़ाई की बात करें तो there is a lot of thing in study also. We have pen drive and computer, and there is a lot of thing, printing machine, that printer. So हर जगह हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. तो वैसे ही जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन में भी टेक्नोलॉजी का बहुत 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 बड़ा इम्पैक्ट है प्रेजेंट टाइम में. पहले बिना टेक्नोलॉजी के भी कम्युनिकेशन होता था, लेकिन वो आज से कई सालों पहले, 100-200 सालों पहले. अभी भी हम बिना कम्युनिकेशन, सॉरी, बिना टेक्नोलॉजी के भी कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रेट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है वो टेक्नोलॉजी पर ही
डिपेंड है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन है और कोविड-19 की वजह से, तब भी कुछ कुछ काम हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ कुछ काम कर रही है। तो वो कैसे कर रही है? और काम करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, कि एक आदमी का जो प्राइम मिनिस्टर का आइडिया है वो उसके ऑफिशियल्स तक पहुंचे, और तब जाकर के ऑफिशियल्स जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे। तो उसे भी कम्युनिकेट करना पड़ता है किसी काम को करवाने के लिए। तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ हमारा टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है। जब हम वन टू वन किसी से मिल नहीं पा रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी इज देयर फॉर कम्युनिकेशन। वी गाइस ऑल्सो, जब हम दो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स आस पास बैठे होते हैं घर में, तो टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं होती है हमारा आइडिया उन तक शेयर करने के लिए। लेकिन वही जब दूर दूर रहते हैं, अभी हम लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे शहरों में, अपने घर को छोड़ देते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड जॉब, एंड वी फ्रॉम देयर आल्सो इन अदर सिटी आल्सो वी वांट टू कम्युनिकेट विद आवर लव्ड वंस। तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। एंड व्हाट इज मोबाइल फोन? इट इज अ डिवाइस which is invented by humans. So it is a technology we are using for communication. And today we are going to discuss about different technology involved in the communication process. So we will begin from the very beginning. कहाँ से टेक्नोलॉजी का स्टार्ट हुआ हमारे कम्युनिकेशन में? तो सबसे पहला आता है प्रिंटिंग प्रेस। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे तो बुक्स या न्यूज वो हैंड रिटन होता था और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इंफॉर्मेशन, news are shared from one to many in a very easy and quick way. Then आया हमारा टेलीफोन in 17th century. At the end of 17th century, I will say 1872 or something. Sorry, 19th century. Telephone by invented by Graham Bell. This is पहले से written communication हो पाता था fastly with the help of printing press. बट टेलीफोन की मदद से ओरल कम्युनिकेशन भी बहुत ही फास्ट और इजी किया जा सकने लगा। देन केम रेडियो। रेडियो का इन्वेंशन सबसे पहले हुआ 19 you can see in the beginning of 20th century के स्टार्टिंग में रेडियोस का इन्वेंशन हुआ। और इसका इन्वेंशन इसलिए किया गया ताकि जो शिप्स थे पहले, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century there was not much trains और एरोप्लेन्स जिसे इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब हुआ दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि समुद्र को पार करके फिर दूसरे कॉन्टिनेंट में जाए। तो वहां उन दो शिप्स के बीच आपस में कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो का इन्वेंशन किया गया। बट स्लोली रेडियो हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन इंटरटेनमेंट सेक्शन ऑल्सो। इंटरटेनमेंट के लिए भी रेडियो का यूज किया जाने लगा। I will suggest you कि do ask today from your parents the experience of radio. You know, the first World Cup, when India won the first World Cup in 1984, and that very time there was not much television in our country. Radio was very popular and it was in every household, and people used to not watch, listen commentary in radio of Cricket World Cup in 1984. So radio has become first means of communication, important communication interships के बीच में। बट धीरे धीरे वो एंटरटेनमेंट का भी रूप ले लिया, और एंटरटेनमेंट करना भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन ही हुआ ना, थ्रू सीरियल्स और जो टेलीविजन पर न्यूज आते हैं, तो वहां भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही होता है। वो उनके आइडियाज उनको देखने और सुनने वालों तक पहुंचता है। फिर देन टीवी। आफ्टर टीवी से क्या हुआ कि सिर्फ लोग सुन ही नहीं रहे कम्युनिकेशन को, बल्कि अपने आंखों से भी देख रहे हैं। एंड इट हैज आल्सो ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके थ्रू भी कम्युनिकेशन के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन आ गया। एंड मास कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इजी। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है वन टू मेनी।
एक आदमी जब बहुतों से एक साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ टीवी इट हैज बिकम वेरी easy. Then came computer. Computer, you know, it is said कि कंप्यूटर ने हमारी दुनिया को छोटा कर दिया. छोटा कर दिया नॉट इन डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, इसमें नहीं छोटा किया, बल्कि टाइम, जो टाइम लगता था एक दूसरे तक पहुंचने में या एक दूसरे तक अपने मैसेज को पहुंचाने में, वो छोटा हो गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन. देन इंटरनेट, स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन मैं कह सकती हूँ is very very crucial, very very important. It has taken the place of all, whether it is internet, whether it is computer, TV, radio, telephone, you know, all these things are done through one small gadget, that is smartphones. And it has also revolutionized the communication process at ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है और हमारे हर काम को बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है स्मार्टफोन्स ने. अगर जैसे कि you can take the example of me only. I am communicating with you all with the help of smartphones. स्मार्टफोन की मदद से ही मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ. आपने मुझे देखा नहीं है, मैं सॉरी आपने तो मुझे देखा है बट आप ये नहीं जानते कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ. बट यू कैन सी, यू आर गेटिंग माई आइडियाज, यू आर गेटिंग माई इंफॉर्मेशन, यू आर गेटिंग माई नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन. कम्युनिकेशन तो यहाँ भी हो रहा है ना, मैं अपने आइडियाज आप तक पहुंचा रही हूँ, मैं अपने इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रही हूँ. कम्युनिकेशन इज देयर ऑल्सो, बट कैसे? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो when we study communication, it has become very important to study about the technologies involved in the communication. This is all about the technology, and you can also tell me in the comment section the other technologies which you know of communication which is helping us in communication. आप मुझे भी बता सकते हैं ऐसे टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है कमेंट सेक्शन में, कि कैसे वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रहा है, उस पर असर डाल रहा है. Now we will study the impact of communication technology in different fields. So now it's time to learn the 5 words of today. The first word is avarice. Avarice comes with a greed, लोभ, लालच. Then we second word is fickle, जो हमेशा constantly जिसका माइंड बदलते रहता है ना, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे. जैसे अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी हैदर, तो उस हैदर मूवी में क्या है, कभी हैदर सोचता है कि वो अपने जो सौतेला स्टेप फादर है उसे मार दे, फिर सोचता है नहीं नहीं मारे. तो जो फीकल माइंडेडनेस होता है, या फिर कभी हम ही सोचते हैं अभी आज पढ़ेंगे, नहीं आज नहीं फिर कल पढ़ेंगे. तो ये जो चेंज होता रहता है दिमाग, उसे कोई कहते हैं फीकल, चेंजेबल, इनकांस्टेंट, एक स्थिर नहीं रहना, फर्म नहीं रहना. फैटल, फैटल का मतलब है डेडली, वेरी डेंजरस. जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है तो उसे हम फैटल कहते हैं. देन वी हैव पॉन्डर. पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, ऐसा क्यों हुआ, कैसे. दिस इज पॉन्डर, टू थिंक ओवर समथिंग. ब्लास्फेमी. ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान के अगेंस्ट अगर कुछ बोला जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है तो ब्लास्फेमी स्पीच, कुछ किया जा रहा है तो ब्लास्फेमी action against God. So these are 5 words, and let me tell you guys that do not ignore these vocabularies. These words are to increase your vocabulary of English, plus at the same time हमारे यहाँ जो competitive exams होते हैं उनमें भी word का synonym antonym पूछा जा रहा है. और and the words which I am discussing here, all the words have came and repeatedly came in the competitive exams. So pay attention and honestly learn 5 words every day. Thank you.